इनोसेंट बन के बोल रही थी कि मेरी शक्ल पे देखो, लगता है कि मैं किसी को धोखा दे सकती हूँ। तो हाँ, तो उन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे और अपने जो हमारे व्यूअर्स है उनको हंसाएंगे। और सीमा हैदर कभी झूठ नहीं बोलती, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। सीमा हैदर कभी झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकती, किसी को धोखा देने की नहीं सोच सकती, जो कि वो ऑलरेडी 20 लोगों को, 20 बॉयफ्रेंडों को धोखा दे के अभी 20 यहाँ पे बना चुकी है। और वो धोखा किसी को नहीं देती, पर धोखा किसी को नहीं देती, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कभी अब नमक हरामी नहीं करती। नमक हरामी या कहती है भारत की मैं कभी नमक हरामी नहीं करूंगी, वो मैंने पाकिस्तान की कर दी है, भारत की कभी नहीं करूंगी। हाँ, और अभी अगर उसको कोई मिलेगा उसके साथ भागेगी, और जैसे ही भारत की जो बॉर्डर पार करेगी उसके बाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेगी वो। मुझे लगता है कि अगर उसको भागने का मौका मिलेगा तो वो सबसे पहले एपी सिंह जी की ढूंढ में जाएगी, ये बाबा कौन सा है, इतना महंगा बाबा, क्योंकि इसको जरूरत होती है ना, बाबा की खोज में जाएगी कि बाबा मुझे क्यों नहीं मिला पहले, ये लप्पू क्यों मिल गया, लप्पू के पास कुछ नहीं है, मैं तो कमर हिला हिला के परेशान हो गई हूँ, और मोमिन सर मुझको बात करते करते भी थक रहे हैं, मैं कितने बार हूँ ये बार सहते 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 मोमिन सर ने भी कसम खा रही कि मैं भी हिंदुस्तान का हूँ भाई, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। चल बेटा, तूने पंगा लिया है ना, वो एक इंटरनेशनल लॉयर से पंगा लिया है, तू मेरी मिमिक्री कर, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, जैसे एपी सिंह जी के लिए बोला था, नंगा कर दूंगा, अंडर गारमेंट तक भी नहीं रहेगी, प्लेटफॉर्म पे आपको पत्ते लगाने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा सर बकरियां हंस छोड़ेंगे, बकरियां जो है हंस छोड़ेंगे उन पत्तों को खाने के लिए। बिल्कुल सही बात। नहीं तो मतलब ये है कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा छुई मुई है, वो किसी को गलत नहीं बोलती है, आज तक उसने किसी को गालियां नहीं दी है, उसने झूठ नहीं बोला है, वो किसी को धोखा नहीं देती है। और वो कल उसने 10 तारीख को लिखित में दिया है लोगों को, लिख लो कि मैं हिंदुस्तान के प्रति कभी वो नहीं करूंगी, गद्दारी नहीं करूंगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा नहीं रहेगा वो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, तो बॉर्डर पार करने दो, उसके बाद मैं सोचूंगी, कंपनी ने बोला हमारे भैया जो पैक आते हैं, एक हमारा 10 रुपीज का पाउच आता है, बाकी हमारी 50 ग्राम की आती है, 25 ग्राम की आती है, भैया तेरे खड्डे भरने के लिए हम 1-1 किलो की कब तक बनाएंगे, बंद करो, बंद कर दिया, 1-1 किलो की नहीं बेचते हम, तू खरीदेगी एक, हमारी तो कंपनी वैसे डूब जाएगी 1-1 किलो की बना बना के, किसको देंगे हम। तो इसलिए कंपनी ने फेयर एंड लवली बनाना ही बंद कर दिया, उसकी जगह कोई और है, तो पता नहीं क्या लवली है। उन्होंने अब सोचा है कि क्रीमें जो केक में इस्तेमाल होती है ना, वही इस्तेमाल करो, इसीलिए तो डेली डेली कुछ ना कुछ होता है वहाँ। जिस दिन लगता है कि चेहरा साफ नहीं है, लप्पू एक केक ले आओ कि बाबा मरा नहीं है अभी तक, इसका जन्मदिन मना लो। इसको पता है ना कि भाई इतना, अब देखो जब 2 घंटे में जब ये सनातनी बन सकती है तो हिंदुओं के उसके बारे में नहीं पढ़ सकती 2 घंटे में कि हिंदू क्या क्या करते हैं भैया, इनके क्रियाक्रम क्या क्या होते हैं। इसने सबसे पहले आके ये सोचा होगा कि मैंने उस घर में जाके कुछ न कुछ ऐसा करना है कि किसी न किसी का क्रियाक्रम करवाना है, उसके बारे में सुना होगा इसने देखा होगा कि फिर 2-3 दिन का कार्यक्रम भी होता है, मुंडन होता है, बाल वाल दिए जाते हैं और खाना वाना खाया जाता है, तो शायद उसने सोचा होगा कि चलो भैया हम वहां चले जाते हैं, बाबा का ही कार्यक्रम कर देंगे। 99 ईयर में 2 केक काट दिए, उसने इकट्ठे ही निपटा दिया बाबा। उस दिन साहिद भाई भी लाइव आएंगे, पियाज भाई भी लाइव आएंगे, फेजल भाई भी लाइव आएंगे, और उनका हैदर भाई का मोबाइल भी लाइव पे लगा रहेगा कहीं ना कहीं। जब निकाह होगा बस हमें आपको दुआ करनी है, बच्चे जल्द से जल्द आ जाए, एक बार बच्चे आ जाएंगे ना, फिर बच्चों के रिगार्डिंग जो कल भी मेरी सबसे बात हुई, तो बहुत जल्द वो खुशखबरी देने वाले हैं नेक्स्ट वीक, बहुत जल्द। हाँ, बहुत जल्द। मुझे लगता है आई गेस कि वो शायद या तो हैदर भाई को जल्दी बुला लेंगे या फिर पहले हैदर भाई से बच्चों की बात करवाएंगे और उसके बाद हैदर भाई को फिर यहाँ बुलाएंगे।
बिल्कुल सही। इन दो जो कामों में भी से हो, काम मैं जो गेस कर भी रही हो, हूँ। बच्चे जो हेलो सबर करो जी। हाँ, पर नहीं, आलिया अभी बोल रही पहले है हैदर भाई से सबसे पहले पहले वीडियो कॉल द्वारा बात करवाई जाएगी। नहीं आप चाहिए। लोगों ने अपनी बला हमारे सर पे मर दी। नहीं, पर फायदा क्या हुआ? आप लोगों ने अपनी बला हमारे सर मर दी, लेकिन आज आप लड़ रहे हो उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों को साथ में लेके आई है। देख नहीं लीजिए, वो मतलब परेशान। वो तो उससे अगर ज्यादती की है ना। वहां से वो आप लोगों ने हमारे सर मरी, पर परेशान तो आपको भी कर दिया वो दफा लोग। दादा भाई बिल्कुल सही बात। कैसे हैं आप? हाउ ट्यूशन स्वीट में ऑफ यू। एडमिशन हो गया। आज कितने दिनों बाद आप इस आईडी से आए हो और कितना अच्छा लग रहा है, पुराने दिन याद आ गए। वेलकम। वफा जी जो है ना वो बहुत कम ही हमारी आईडी पर आते हैं। 2 बच्चे का नहीं, बड़े वो स्कूल में और देखते रहते 2 हैं, बच्चों को कमेंट्स वगैरह छोटा कम स्कूल। करते हैं। अच्छा देखो, 2 जब जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, और सबसे पहले तो माँ का भी मांगते हैं भाई। माँ का आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ से दिखाएंगे? माँ की एक फोटो खींच के किसी उस पर दीवार पे चिपका देंगे, बोलेंगे चलो आधार कार्ड की फोटोकॉपी खींचाते हैं। सही। वैसे माँ तो का आधार चौक का कार्ड ही उनके नहीं पास देखना। पड़े हुए हैं। ये आधार कार्ड उनके पास पड़े हुए हैं, वो जो उन्होंने बनवाए थे ना 4 वो नकली वाले, वो पड़े हुए हैं उनके पास। हाँ, तो वो तो 2 बच्चों का ना 2023 ही लिखवा रखा है 2 बार जन्म। तो जुड़वा हाँ, भी तो हो जन्म सकते तिथि, हैं सरिता जी, बर्थ। जुड़वा भी तो हो सकते हैं, क्या हो गया? हाँ, मतलब सर आप और बताएं, रेड पासपोर्ट में कलर लिखवा रखा इत्तेफाक है हो गया 6 7 प्लानिंग से। ना 6 5 4 3। पासपोर्ट में लिखवा रखा है 6 5 4 3। हिना पूछ रही है कि जी, रेड कलर जो है वो इत्तेफाक से हो गया या प्लानिंग से। हमने कभी प्लानिंग नहीं की। कोई प्लानिंग नहीं होती, रियली में कोई नेवर। प्लानिंग नहीं। एक गांव के लोग होते हैं ना, तो गांव के लोग अच्छे होते हैं, उनकी नेचर अच्छी होती है, खिलाना पिलाना, बच्चों के साथ प्यार दादा करना। भाई लिखो ना, आप गुस्सा क्यों हो दादा भाई? माशाल्लाह से जबरदस्त मॉर्निंग है जी, थैंक यू। मीना देवी बोल रही है, अरे श्रीता मैम दी ब्लोच और उसका एक साथी बहुत अच्छे सचिन और भगोड़ी की लाइव पर मिमिक्री करते हंस हंस के पेट में दुखने हाँ, लगता डी है क्या ब्लॉक भाई आप? की लाइन, डी ब्लॉक भाई की लाइन में। अच्छा अच्छा, आप हाँ, बोलेंगे तो पाकिस्तानी में। समझेगा दादा भाई, आप बोलेंगे तो समझेगा दादा भाई। ले जी, अब दादा भाई बोले। वालेकुम सलाम रिशिवा, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दादा दादा भाई तो है हमारे असली हीरो। बिल्कुल सही वन ऑफ बात। द बेस्ट, और बहुत मोस्ट वो है इम्पोर्टेंट जी, पर्सन। तो दादा भाई ने अभी तक कुछ नहीं लिखा। हैदर ये राशि क्या लिख रहे हैं? हैदर अभी तक जीवन कितना मुश्किल है बच्चों का। हैदर अभी तक लगाया क्यों नहीं? अच्छा, आया क्यों नहीं? लगाया लिखा हुआ आपने, आया क्यों नहीं? हैदर भाई को अभी जरूरत नहीं है, हैदर भाई की, हैदर भाई की नेक्स्ट मंथ है। आपने हाँ, दूसरा मोबाइल भी चला रखा है ना? नहीं, एसी चलाया है, आवाज आ क्या रही। चीज? आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे मुझे इस टाइम पता किसकी कॉल आ रही है? फियाज रामे की। हैदर अभी तक भारत क्यों नहीं आया? जी 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 ऋषि, मैंने आपको बताया कि उनका थोड़ा सा अभी काम नहीं है, उनको नेक्स्ट मंथ बुलाया गया है। नेक्स्ट मंथ आएंगे सरिता जी। सीमा इनोसेंट बन के बोल रही थी कि मेरी शक्ल पे देखो, लगता है कि मैं किसी को धोखा दे सकती हूँ। ओह माय तो गॉड, हाँ, तो ओह माय गॉड। उन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे और अपने जो हमारे व्यूवर्स है उनको हंसाएंगे। और सीमा हैदर कभी झूठ नहीं बोलती, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। सीमा हैदर कभी झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकती, किसी को धोखा देने की नहीं सोच सकती, जो कि वो ऑलरेडी 20 लोगों को, 20 बॉयफ्रेंडों को धोखा दे के अभी 20 यहाँ पे बना चुकी है। और वो धोखा किसी को नहीं देती, पर धोखा किसी को नहीं देती, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो अब कभी उसका नमक हरामी नहीं करती। नमक हरामी या नहीं कहते हैं, कर। भारत की मैं कभी नमक हरामी नहीं करूंगी। वो मैंने पाकिस्तान की कर दी है, भारत की कभी नहीं करूंगी। हाँ, और अभी अगर उसको कोई मिलेगा उसके साथ भागेगी, और जैसे ही भारत की जो बॉर्डर पार करेगी उसके बाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेगी वो। मुझे लगता है कि अगर उसको भागने का मौका मिलेगा तो वो सबसे पहले एपी सिंह जी की ढूंढ में जाएगी। ये बाबा कौन सा है, इतना महंगा बाबा, क्योंकि इसको जरूरत होती है ना, बाबा की खोज में जाएगी।
कि बाबा मुझे क्यों नहीं मिला पहले, ये लप्पू क्यों मिल गया। लप्पू के पास कुछ नहीं है, मैं तो कमर हिला हिला के परेशान हो गई हूँ। और मोमिन सर मुझसे बात करते करते भी थक रहे हैं। मैं कितने बार कहूं, ये बार सहते 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 मोमिन सर ने भी कसम खा रखी, मैं भी हिंदुस्तान का हूँ भाई, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। चल बेटा तूने पंगा लिया है ना, वो एक इंटरनेशनल लॉयर से पंगा लिया है, तू मेरी मिमिक्री कर, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। जैसे एपी सिंह जी के लिए बोला था, नंगा कर दूंगा, अंदर गारमेंट तक भी नहीं रहेगी, प्लेटफॉर्म पे आपको पत्ते लगाने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा सर बकरियां हंस छोड़ेंगे, बकरियां जो है हंस छोड़ेंगे उन पत्तों को खाने के लिए। बिल्कुल सही बात। नहीं तो मतलब ये है कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा छुई मुई है, वो किसी को गलत नहीं बोलती है, आज तक उसने किसी को गालियां नहीं दी है, उसने झूठ नहीं बोला है, वो किसी को धोखा नहीं देती है। और वो कल उसने 10 तारीख को लिखित में दिया है लोगों को, लिख लो कि मैं हिंदुस्तान के प्रति कभी वो नहीं करूंगी, गद्दारी नहीं करूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा नहीं रहेगा वो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, बॉर्डर पार करने दो, उसके बाद मैं सोचूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी।